हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है आपकी 12 अगस्त 2021। और जो लास्ट वर्कशीट थी हमारी वो भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे थी, और आज की वर्कशीट जो है वो भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। रानीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। रानी का जो भाई है उसको लास्ट नाइट फीवर हो गया बहुत तेज़। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसके पेट में भी दर्द था, एंड वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, उल्टी हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, उसकी मम्मा उसको हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन, कि एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, एक टैबलेट और इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं बच्चों के एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। तो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स हैं वो एक तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है, बैक्टीरिया एंड फंगस से। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बीमारी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, ये उस बीमारी को या तो स्टॉप कर देती है या बिल्कुल ख़त्म कर देती है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इसका नाम है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ठीक है, एट्सेट्रा, ये आपके सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। और हम प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की मदद से। चलिए आगे की वर्कशीट पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, उसको डिस्कवर किया था। ये बहुत जानने की चीज़ है, इसको याद रखना है आपको। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। आप लोगों ने सुना होगा कोरोना वैक्सीन और पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में। Vaccination is a process in which the dead or inactive microorganisms or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body. वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो कि डिसीज़ फैला रहे होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि उनको हटाया जा सके बॉडी के अंदर से। This helps the body to prepare its defense mechanism, antibodies, to be able to fight against the disease in future. और जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाने के लिए। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनाती है ताकि हम डिसीज़ जो है, बीमारी जो है, उससे बचे रह सके। Thus makes us immune against the disease, और डिसीज़ के लिए हमें बीमारियों से लड़ने के लिए हमें क्षमता देती है। Small children are vaccinated at young age. जो छोटे बच्चे हैं वो यंग एज में वैक्सीनेट हो जाते हैं, सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़, ताकि उनकी बॉडी जो है वो अपने आप को संतुष्ट समझे कि वो अब बीमारियों से लड़ सके। तो चलिए बच्चे, एक और यहाँ पर एक दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की थी वो एडवर्ड जेनर ने जो थी वो इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी। तो ये भी बात आपको बच्चे ध्यान रखने वाली है। नाउ चेक योर सेल्फ। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं और उसके बाद इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पेनिसिलिन जो थी सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, और किसने की थी, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। थर्ड है हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, वो किस तरीके से वर्क करती है। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। तो ये चारों क्वेश्चंस हम अब लिखते हैं ताकि आप लोग उसको कॉपी कर सको और आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स सेशन पे, जिसमें कि हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स जो हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स।
आंसर है एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स, एक तरह की मेडिसिन होती है मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ये मेडिसिन जो है वो बनती है एंटीबायोटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक्स है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? एंटीबायोटिक जो है वो किस तरह हमारे शरीर में काम करती है? एंटीबायोटिक्स, आंसर है एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं उसको या तो वो स्टॉप कर देती है या फिर उसको किल कर देती है, जो भी बीमारी होती है, और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का काम ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं द स्क्रीन पे, इसको मैं रीड करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ योर वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू? वैक्सीनेशन क्या है और क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि आपके पेरेंट्स ने आपको दी है अभी तक? तो आंसर है इसका, वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो क्या होता है, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और या फिर उनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां फैलाते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है और वैक्सीन्स जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। फिर कुछ वैक्सीन्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं जो कि बचपन में दी जाती थी। एक है डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस वैक्सीन, DTP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एंड नेक्स्ट है मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, MMR। ये वाली वैक्सीन भी जो है बचपन में सभी को लगी हुई है। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन भी है, ये भी लगी जाती है, बच्चों को छोटेपन में लगाई जाती है। और बाकी इसके अलावा भी आप अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में वैसे बात कर सकते हो कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो आपको लगी है। और अभी जो वैक्सीन आपको पता चल रही है बच्चों की, अभी जो कोरोना वायरस ने जैसे पेंडेमिक ने पूरे दुनिया में अपना वो मचा रखा है कोहराम, तो उसमें सभी बीमार हैं। तो अभी वैक्सीन्स कहीं कहीं जगह आई है। तो इंडिया में जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं अभी वो आपकी वो है हमारी कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड है, और एक रशिया की वैक्सीन है जो कि इंडिया में लगाई जा रही है, स्पुतनिक 5। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं ये अभी, इसका नाम भी लिख सकते हो आप, लेकिन अभी आपको वो लगी नहीं होगी, आप सभी छोटे हैं अभी। तो ये वैक्सीन्स के नेम्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। और आप इस वर्क को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक ठाक रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।